हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बताएंगे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, चलो सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान के चलो एक आपको टोकरी दे दिया गया, उस टोकरी में बोलेगा कि आम को रखना है, आम को ऐसा रखना है ताकि मैक्सिमम आम उसमें रह सके। ठीक है, तो एक टोकरी लिया गया है, उसमें आम रखे हुए हैं। तो आम जो है उस टोकरी में कितना स्पेस लिया हुआ है, उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टोकरी रखा हुआ है, इस टोकरी में आम अरेंज किया गया है। तो उस टोकरी में आम जो रखा गया है, वो आम जो कितना जगह लिया हुआ है, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो वो जिस टोकरी को में रखा गया उसका वॉल्यूम जो रहेगा और वो आम है उसका जो वॉल्यूम रहेगा, इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो वही अनुपात को हम लोग बोल देंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस एक क्यूब टाइप का डब्बा रखा हुआ है, इसमें एक चौक बहुत सारा अरेंज किया है, देख सकते हैं आप, चौक अरेंज किया गया है। तो इस डब्बे में जो वॉल्यूम है, इस डब्बे का जो वॉल्यूम है, उसमें जो चौक रखा गया, इस चौक कितना स्पेस लिया रहेगा, वो स्पेस को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। जैसे ये चौक रखा हुआ, क्या ये चौक पूरा स्पेस लिया हुआ? नहीं। तो चौक जहाँ जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस खाली, यहाँ पे स्पेस खाली, कहीं कहीं स्पेस खाली पड़ा हुआ, वो जैसे कोई एक डब्बा दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डब्बा आपको दे दिया, आम का टोकरी दे दिया गया ऐसे करके। तो इस डब्बे में आपको बोलेगा आम को अरेंज करके रखना है। तो आम को अगर रखेंगे तो जितना इस डब्बे में आपको जो स्पेस है, उस स्पेस को इस्तेमाल करना है, कितना इस स्पेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग आम को अगर ऐसे रखते हैं, एक आम ऐसे रख दिया गया है, ऐसे रखा हो गया, इस एक टोकरी में पूरा आम रखा गया है, ऐसे इस डब्बे में जो स्पेस है उस स्पेस को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या इस डब्बे का पूरा स्पेस यूज कर लेंगे या कुछ ही स्पेस यूज कर पाएंगे? देख सकते हैं इस डब्बा में जो आम रख दिया गया है, बहुत सारा आम को अरेंज करके रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो इस डब्बे का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में क्या हम लोग पूरा यूज कर लिए हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्पेस आपका खाली पड़ गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ये स्पेस आपका खाली पड़ा हुआ है, ये स्पेस हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं। ये वाला स्पेस, ये भी आपका खाली पड़ा हुआ है, ये वाला स्पेस खाली पड़ा हुआ है। मतलब एक जो एक डब्बा दिया गया है, उसमें बोला गया है कि आम को अरेंज करना है, आम को रखना है। तो आम को रखेंगे तो उस डब्बे में जो हमारा वॉल्यूम होगा, उस आम जो है वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ये आम जो रखा गया है वो कितना स्पेस में आम रखा गया है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब एक आपका डब्बा दे दिया गया है, उस डब्बे में जो पूरा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में आपका आम जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के मतलब हम लोग बता चुके हैं कि कोई भी, यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट में देख चुके हैं कि सॉलिड स्टेट्स में, सॉलिड स्टेट जब भी पढ़ रहे हैं तो एक क्यूब आकार का दिया जाता है, एक क्यूब आकार का एक डब्बा रहता है, इस टाइप का क्यूब आकार का एक डब्बा देते हैं हम लोग। इस क्यूब में हम लोग एटम का सजाना रहता है, एटम को अरेंज करना रहता है। तो इस क्यूब में आपको एटम ऐसा सजाना है तो जो उसमें एटम जो रहेगा वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जिसे हम लोग देख सकते हैं एटम यहाँ पे रहता है। अभी सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो एटम कहाँ पे रहेगा, आपका कॉर्नर पे रहेगा। तो कॉर्नर पे आपका एटम लाई करेगा। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो इस हम लोग इस डब्बा की बात करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है इस डब्बा का, उस डब्बे में जो वॉल्यूम है उसमें से जो आम रखा हुआ है वो कितना स्पेस लिया हुआ है, ये आम कितना स्पेस लिया हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। समझ में आया? तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्यों कैलकुलेट किया जाता है या कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालना होगा, जैसे हम लोग इस डब्बे का पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे इस डब्बे का पैकिंग फ्रैक्शन? तो पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोग कैसे निकालते हैं? तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग सबसे पहले जो वॉल्यूम दे दिया रहेगा, जैसे एक डब्बा का एक वॉल्यूम, आपको एक डब्बा दे दिया गया है, ठीक है, उस डब्बे में आपको आम रखना है और आम जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। तो टोटल जो वॉल्यूम एक डब्बा दे दिया रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो यूनिट सेल दिया रहेगा, जो एक डब्बा दिया रहेगा उसका वॉल्यूम, उसमें से
कितना एटम, आम के जगह पे हम लोग एटम, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें से सॉलिड स्टेट में क्या एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन देंगे। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम ऑक्यूपाई। तो एक आपका यूनिट सेल दिया है, उस यूनिट सेल में आपका एटम कितना स्पेस लिया हुआ है, उस स्पेस को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और इन दोनों रेशियो को निकालेंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी, इसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन बोलेगा तो बोलना ये दोनों का एक दूसरे का अनुपात होता है। किसका किसका, एटम का जो वॉल्यूम जो डब्बे में दिया गया है, एटम रखा गया है उसका वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो को बोलते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिए थे, जैसे मान के चलो एक डब्बा है, इस डब्बे में आपको एटम रखा हुआ ऐसे करके, आम लिए थे एग्जाम्पल में, आम लिया गया था, यहाँ पे रखा हुआ है इस टाइप का एटम। तो इसका वॉल्यूम मान के चलो कुछ इसका वॉल्यूम होगा इस डब्बा का, तो इस डब्बे का वॉल्यूम यहाँ पे रखेंगे हम लोग। अब इसमें जो एटम होगा उस एटम का जो वॉल्यूम होगा, एटम वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ पे रखेंगे, और इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एटम्स है यहाँ पे स्पेस नहीं लिया, ये स्पेस आपका बेकार चला गया, इसको बोलते हैं इम्पटी स्पेस। समझ में आ रहा है? तो पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आ गया, इन दोनों का रेशियो होता है। अगर पैकिंग इफिशियंसी निकालने बोलेगा, अगर पैकिंग इफिशियंसी निकालने बोलेगा तो क्या करना है हम लोग को, वॉल्यूम लेना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम ऑक्यूपाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से, तो ये हो जाएगा आपका पैकिंग इफिशियंसी। मतलब पैकिंग इफिशियंसी हम लोग परसेंटेज में देखेंगे, हम लोग को क्या करना है परसेंटेज में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो इस सॉलिड स्टेट में जो हम लोग क्यूब टाइप का एक डब्बा रहता है, क्यूब टाइप का एक यूनिट रहता है, यूनिट सेल रहता है, उसमें एटम का अरेंजमेंट करते हैं। तो एटम कितना स्पेस लेता है उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। अब उस जो यूनिट सेल होगा उसका वॉल्यूम और जो एटम का वॉल्यूम होगा उन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब जैसे हम लोग यूनिट सेल बहुत सारा टाइप से पढ़े थे, फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग सिंपल क्यूबिक, दूसरा में पढ़े थे हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक, और तीसरा हम लोग पढ़े थे फेस सेंटर क्यूबिक। तो इसके बारे में जानेंगे, सबका यूनिट सेल में हम लोग कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट में पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबिक। फर्स्ट में आपका पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको हम लोग एससी। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि अभी हम अगर जनरली हम जो भी पैकिंग फ्रैक्शन का डिफाइन किए थे कि हमारा सॉलिड स्टेट था, और सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो कोई भी सॉलिड स्टेट में जो हम लोग क्यूब आकार का एक बॉक्स दिया रहता है, क्यूब आकार का एक बॉक्स दिया रहता है, एक बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इस बॉक्स से क्यूब है, अब क्यूब में जो यहाँ पर लेंथ होता है इसको बोलते हैं हम लोग ए। इसका लेंथ क्या होता है, क्यूब का सारा लेंथ कितना होता है, ए होता है। और इस क्यूब का अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर क्यूब का वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन के निकालते हैं, फॉर्मूला निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखे थे क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑक्यूपाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो एटम कैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है एटम। तो एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल कोई भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3
पाई आर क्यू होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये जो यूनिट सेल होता है क्यूब आकार का रहता है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू होता है, ये क्यू हो गया। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ पे इसको करते हैं 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 3 नीचे कर देते हैं 3, और ये हो गया आपका ए क्यू। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छा, एक आइटम रहेगा तो ये रहेगा, अगर एटम का बहुत सारा आइटम रहेगा, क्योंकि ये क्यूब है इसमें एटम की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो अगर एटम बहुत सारा रहेगा तो यहाँ पे हम लोग एन लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो सिंपल क्यूबिक किसको बोलते हैं, जब एटम का पोजीशन कॉर्नर पे रहेगा, यहाँ पे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, मतलब ईच कॉर्नर पे एटम का पोजीशन रहेगा, तो इसी का नाम हो जाएगा सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, फॉर्मूला ये है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं सिंपल क्यूबिक, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, अगर हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग SC। तो क्या होगा सिंपल क्यूबिक में, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या है आपका फॉर्मूला, N 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय 3AQ। और सिंपल क्यूबिक में हम लोग नंबर ऑफ आइटम जेड से डिनोट करते थे, और इसका नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट किए थे 1 होता है। इसका रेडियस निकाले थे A/2 होता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे, तो A = हो जाएगा आपका 2R। तो यहाँ पे A का वैल्यू फाइंड हो गया, Z का वैल्यू भी फाइंड हो गया। Z मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम। तो अगर इस फॉर्मूला में पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SC की यूज करेंगे, तो बताइए N क्या है आपका, नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया, 1, यहाँ पे पुट करेंगे 1। 4 तो 4 होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई × RQ। अब इसको वैल्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये है, तो यहाँ A का वैल्यू कितना हो जाएगा 2R, और 2R जहाँ पे बैठाएंगे तो 2R का Q लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे हम लोग पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई RQ, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो गया 2 को मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स मतलब 8 हो गया × RQ। ARQ RU कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना, π/6। ये हो गया आपका π/6। पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 0.52 आ जाएगा। अगर पाई का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0.52 आएगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 100। तो यहाँ पे जो होगा 0.52 आया, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 52% हो जाएगा। मतलब सिंपल क्यूबिक का जो परसेंटेज आया है वो 52% हुआ है। अब 52% के कहने का मतलब होता है जो इसमें एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें जो एटम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना स्पेस लिया हुआ है, 52% लिया हुआ है। फिर से एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे अगर सिंपल क्यूबिक है, ये वाला आपका ये सिंपल क्यूबिक है, इसमें एटम जो रखा हुआ है इस तरह करके, और ये जो एटम है वो एटम जो है कितना स्पेस लिया हुआ है, एटम स्पेस लिया है 52%। तो 100 में से 52% जो एटम अपना स्पेस लिया हुआ, बाकी जो स्पेस बचा हुआ है वो क्या है, इम्पटी स्पेस। इसका इम्पटी स्पेस कितना हो जाएगा, तो इम्पटी स्पेस आपका कितना हो जाएगा, 48%। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते जाते रहते हैं, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन अगर सिंपल क्यूबिक का पूछेगा तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि 52% एटम जो होता स्पेस लिया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, और बाकी 48% जो है पूरे के पूरे इम्पटी स्पेस है। तो फर्स्ट में हम लोग कैलकुलेट करें पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, दूसरा कैलकुलेट करेंगे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC। तो BCC में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, BCC में पैकिंग फ्रैक्शन तो थोड़ा सा याद रखना, फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे।
तो अगर हम लोग बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो एटम कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, बॉडी सेंटर में एटम जो होंगे कॉर्नर पे लाई करेंगे, ईच कॉर्नर पे लाई करेंगे, और एक एटम आपका बॉडी के बीचों बीच में लाई करेगा। अच्छा, इसमें हम लोग बताए थे नंबर ऑफ एटम इसका कितना था, 2 था। इसका रेडियस निकाले थे √3a बाई क्या निकाले थे, √3r बाई आपका 4 रूट यहाँ पे ये होगा √3a बाई 4, ये वाला वैल्यू निकाले थे हम लोग। तो इसका रेडियस हमको पता है कि इसका रेडियस इतना निकल गया है, इसका n का वैल्यू निकल गया है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, क्या निकाले थे, 4, यहाँ पे n लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर r क्यू, यहाँ पे आ जाएगा 3 × a⁴, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन है, तो पैकिंग फ्रैक्शन है n मतलब नंबर ऑफ आइटम, उसमें z से डिनोट कर सकते हैं या n से कर सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ आइटम आपका 2 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × पाई r क्यू डिवाइडेड बाई 3। अब a का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से a के निकाल लेंगे, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r, इसको √3a, a का वैल्यू निकल गया। तो a का वैल्यू लिखेंगे 4r√3, यहाँ पे लिख सकते हैं 4r√3a क्या होल क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिक्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। अगर सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर इसको आर क्यू है तो आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √3 बार है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका 0.68, कितना आ जाएगा 0.68। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया, इसका परसेंटेज निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। परसेंटेज जब बोलेंगे तो इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, तो अगर इफिशियंसी बोलो या परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना निकल जाएगा 68, 0.68 × 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68% आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकल गया, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, परसेंटेज निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं या पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि 68% जो है पूरा के पूरा एटम स्पेस लिया हुआ है। अब बाकी जो 32% है, वो इम्पटी स्पेस है, इम्पटी स्पेस है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 68 आया, इसका मतलब होता है कि 68% एटम जो है स्पेस लिया हुआ है, बाकी 32% इम्पटी स्पेस है। तो हम लोग निकाल चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, फेस सेंटर क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही जानना है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, तो FCC का मतलब क्या होता है, जब एटम का पोजीशन या लोकेशन कॉर्नर पे रहेगा, एटम का पोजीशन या लोकेशन कॉर्नर पे रहेगा, ईच कॉर्नर पे रहेगा और ईच फेसेस पे रहेगा, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। अब फेस सेंटर क्यूबिक में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक इसका कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, तो उसको हम लोग निकालेंगे। इसका जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, टोटल नंबर इसमें कितना होते हैं आपका 4 होते हैं, ठीक है। इसका रेडियस जो होता है, √2a/4 होता है, ये रेडियस हो गया। अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं अगर, तो यहाँ हो गया आपका 4r/√2, a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर क्यूब। तो बस सिंपल है, नंबर यहाँ पे फॉर्मूला है n 4 पाई r³/3a³ पुट करो वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ रखना है 4 और यहाँ पे आपको रखना है 4 × 4 पाई r
Q डिवाइडेड बाई 3, ए का वैल्यू ये जो निकला हुआ है इसको लिखना 4r√2 के पावर Q। ये Q कट गया। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करने पे आपका 0.7% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट में नहीं आएगा, पॉइंट में। इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 74 में से इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकाल जाएगा, मतलब इफिशियंसी निकल जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 74%, मतलब पूरा जो स्पेस है आपका 74% में एटम है। अब बाकी जो 26% है वो इम्पटी स्पेस है, मतलब 26% इम्पटी स्पेस, इम्पटी स्पेस है। तो हम लोग 3 टाइप से पैकिंग फ्रैक्शन निकालें 3 में। कौन कौन? फर्स्ट में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना, सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन जो आ गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन ये आपका आ गया 52%। बॉडी सेंटर में पैकिंग फ्रैक्शन ये आपका आ गया 68%। एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन ये हो गया आपका 74%। ठीक है। अगर इम्पटी स्पेस की बात करेंगे, इम्पटी स्पेस तो इम्पटी स्पेस जो है सिंपल क्यूबिक में आपका 48%, बीसीसी में 32% और एफसीसी में 26% आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाला बात है। तो फिर से एक बार बताना चाहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, सबसे पहले पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी वो चीज़ होती है, अगर कोई भी आपको वॉल्यूम दे दिया रहेगा उसमें अगर बॉल को अरेंज करना है, रखना है, तो उस डब्बे में उस बॉल कितना, वो बॉल जो है वो कितना स्पेस लेगा, वही उसका क्या कहलाता है, पैकिंग इफिशियंसी। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जो डब्बा दिया गया है उसका वॉल्यूम और जो बॉल का वॉल्यूम है, इन दोनों के अनुपात को निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर इसका परसेंटेज निकालने आएंगे तो इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपका पैकिंग फ्रैक्शन कि सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है।